नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम इस समय जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो हरियाणा की सियासत में सबसे अनदेखी पॉलिटिक्स है। वो अपनी पार्टी जेजेपी के खिलाफ खड़े हैं। वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हर मुमकिन बयान देने का काम करते हैं। दुष्यंत चौटाला के हर फैसले में कमी निकालने का काम करते हैं और प्रदेश की 2024 की सियासत के हिसाब से अपनी बेबाक राय देने का काम कर रहे हैं। रामकुमार गौतम ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि नायब सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जहां बीजेपी की ताकत बढ़ गई है, वहीं जाट वोटरों पर सीधा तौर पर दुष्यंत चौटाला को नुकसान हो गया है और भूपेंद्र हुड्डा की पैठ सबसे ज़्यादा हो गई है। यह सही बात भी है कि रामकुमार गौतम जो बातें कह रहे हैं वो धरातल की सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरती हैं, क्योंकि रामकुमार गौतम प्रदेश की पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। ये सच्चाई भी है कि जैसे जैसे दुष्यंत चौटाला का ग्राफ नीचे जा रहा है, वैसे वैसे सबसे ज़्यादा फायदा भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को हो रहा है। जाट वोटरों का इस समय सबसे ज़्यादा रुझान अगर कहीं पर है तो वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ में है। इसके साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ में लोग किरण चौधरी के साथ भी ज़्यादा संख्या में जोड़ रहे हैं। यानी पूरी कांग्रेस को ही इस मामले में फ़ायदा हो रहा है। जो कभी लोकदल का कोर वोट हुआ करता था, यानी जाट वोट बैंक सबसे ज़्यादा पहले चौटाला परिवार के साथ था, देवीलाल के साथ में था, उसके बाद दुष्यंत चौटाला के साथ में था, लेकिन अब वो जाट वोट बैंक पूरी तरह से खिसक कर कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ जा रहा है और उसका फ़ायदा कांग्रेस के जाट नेताओं यानी किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा को हो रहा है। इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा सबसे आगे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव पूरे प्रदेश के जाट वोटरों में इस समय सबसे ज़्यादा है। आप खुद ही सुनिए कि रामकुमार गौतम ने जाट वोटरों के बारे में क्या कहा है। ये हरियाणा में मुकाबला होगा बीजेपी का और कांग्रेस पार्टी का। हुड्डा साहब जिसमें आज हैं उसमें हुड्डा साहब जिस कांग्रेस में उसका हुड्डा आज निकल जाए, कांग्रेस जीरो है, कुछ नहीं। हुड्डा कांग्रेस में है तो कांग्रेस में वजन है। और पहले मुकाबला नहीं होता, ये नायब सैनी बनाने से पहले बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं था। अब बीजेपी मुकाबला करेगी, इसका इतना असर पड़ेगा तकड़। मैंने देखा है, नारनौंद से गुजरा सारा सैनी समाज, बैकवर्ड समाज, दूसरे, बड़ी खुशी की लहर थी। हंसी गए, 4-5 जगह प्रोग्राम, हिसार में प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त। अब धनखड़ का स्वागत करने कौन जावा था बताओ, क्यों जावा था? वो कहते हैं भाई चीफ मिनिस्टर दो हमारा, फिर तो हम स्वागत कर दें। ये 100 बने, हमने बतेरे देख रहा कि हमारे मंत्री कितने हंड है। नायब सैनी के बनाने से मुकाबला हो गया। बीजेपी बहुत डाउन थी, थोड़ी डाउन नहीं थी, बहुत ज्यादा डाउन थी। जेजेपी के बता पूछे कंपटीशन में कहीं आपने अगले चुनाव में देखते हो कमाल कर रहे है। जेजेपी तुम जानते नहीं, मेरे से पूछ रहे हो, कोई नाम लेनी आ नहीं पाओगा एक भी। रईस समझौते की बात, ये बीजेपी वाले समझौता कर लियो। अगर एक वोट जजप्पा का कोई उसके भरोसे हो, एक वोट भी नहीं दिला सकते वो। और बीजेपी वाले जजप्पा का नहीं दिला सकते, जजप्पा को एक भी वोट। कितना है इनका पुराना तगड़े से तगड़ा कार्य, एक वोट भी नहीं दिला सकते ये। जजप्पा को ये दिला सकते नहीं, जजप्पा वाले इनको दिला सकते नहीं। तो कांग्रेस ना अभी राजस्थान में जोर लगा रखा है पूरा, जेजेपी ने कई उम्मीदवार भी खड़े किए, तो क्या चौटाला साहब ने चोई चरण सिंह के छोरे को मारने खातर भी कैंडिडेट खड़े करे थे, कितना नुकसान पहुंचाया यूपी में। ये क्या करेंगे वह? कुछ नहीं। अपना जो जिनको टिकट नहीं मिल रही, वहां किसी ने कांग्रेस की नहीं मिली, किसी ने बीजेपी की नहीं मिली, उनको कैंडिडेट बना के सोचते हैं कुछ जो माल है छोटा मोटा अपना चुरा चुरू के सोचते हैं भाई वहां भी थारा ईसा सप्पा लग जाए। ईसा सप्पा थोड़ी लग सकता है, सपने में भी नहीं लग सकता। तो हो लिया, वो तो खेल खत्म हो चुका भाई। सत्ता का जो ताला है नहीं, ताली ताला खत्म हो लिया, वो ताली न ताला। भाजपा के साथ जाट वोट बैंक कम होगा, जेजेपी के साथ जाट वोट बैंक होगा। जाट वोट बैंक है सिर्फ हुड्डा के पास आज, और किसी के पास नहीं है। लेकिन हुड्डा के पास आज भी और वोट नहीं है, जाट वोट है। और के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही नहीं होगा। और के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जाटों का आज यूं समझिए आप 80% से अबव वोट आज अकेला हुड्डा के पास। ये हरियाणा में मुकाबला होगा
बीजेपी का और कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब जिसमें आज हैं उसमें हुड्डा साहब जिस कांग्रेस में है, उसका हुड्डा आज निकल जाए, कांग्रेस जीरो है, कुछ नहीं। हुड्डा कांग्रेस में है तो कांग्रेस में वजन है। और पहले मुकाबला नहीं होता, ये नायब सैनी बनाने से पहले बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं था। अब बीजेपी मुकाबला करेगी, इसका इतना असर पड़ेगा तकड़। मैंने देखा है, नारनौन से गुजरा सारा सैनी समाज, बैकवर्ड समाज, दूसरे, बड़ी खुशी की लहर थी। हांसी गए, 4-5 जगह प्रोग्राम, हिसार में प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त। अब धनखड़ का स्वागत करने कौन जावा था बताओ, क्यों जावा था? वो कहते हैं भाई चीफ मिनिस्टर दो हमारा, फिर तो हम स्वागत कर दें। ये 100 बने, हमने बतेरे देख रखे, हमारे मंत्री कितने हंड है। नायब सैनी के बनाने से मुकाबला हो गया। पहले डाउन बीजेपी बहुत डाउन थी, थोड़ी डाउन नहीं थी, बहुत ज्यादा डाउन थी। जेजेपी कहीं है सर? जेजेपी के है, जेजेपी के बता पूछे कंपटीशन में कहीं आपने कहा अगले चुनाव में देखते हो? कमाल कर रहे जेजेपी। तुम जानते नहीं, मेरे से पूछ रहे हो, कोई नाम लेनी या नहीं पाओगा एक भी। रही इस समझौते की बात, ये बीजेपी वाले समझौता कर लियो। अगर एक वोट जजप्पा का कोई उसके भरोसे हो, एक वोट भी नहीं दिला सकते वो। और बीजेपी वाले जजप्पा का नहीं दिला सकते, जजप्पा को एक भी वोट। कितना है इनका पुराना तगड़े से तगड़ा कार्य, एक वोट भी नहीं दिला सकते ये। जजप्पा को ये दिला सकते नहीं, जजप्पा वाले इनको दिला सकते नहीं। तो कांग्रेस ना अभी राजस्थान में जोर लगा रखा है पूरा, जेजेपी ने कई उम्मीदवार भी खड़े किए, तो क्या चौटाला साहब ने चोई चरण सिंह के छोरे को मारने खातर भी कैंडिडेट खड़े करे थे, कितना नुकसान पहुंचाया यूपी में। ये क्या करेंगे वह? कुछ नहीं। अपना जो जिनको टिकट नहीं मिल रही, वहां किसी ने कांग्रेस की नहीं मिली, किसी ने बीजेपी की नहीं मिली, उनको कैंडिडेट बना के सोचते हैं कुछ जो माल है छोटा मोटा अपना चुरा चुरू के, सोचते हैं भाई वहां भी थारा ईसा सप्पा लग जाए। ईसा सप्पा थोड़ी लग सकता है, सपने में भी नहीं लग सकता। तो हो लिया, वो तो खेल खत्म हो चुका भाई। सत्ता का जो ताला है नहीं, ताली ताला खत्म हो लिया, वो ताली न ताला। भाजपा के साथ जाट वोट बैंक कम है, तो जेजेपी के साथ जाट वोट बैंक होगा। जाट वोट बैंक है सिर्फ हुड्डा के पास आज, और किसी के पास नहीं है। लेकिन हुड्डा के पास आज भी और वोट नहीं है, जाट वोट है। और के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही नहीं होगा। और के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जाटों का आज यूं समझिए आप 80% से अबव वोट आज अकेला हुड्डा के पास है। ये हरियाणा में मुकाबला होगा बीजेपी का और कांग्रेस पार्टी का। हुड्डा साहब जिसमें आज हैं उसमें हुड्डा साहब जिस कांग्रेस में है, उसका हुड्डा आज निकल जाए, कांग्रेस जीरो है, कुछ नहीं। हुड्डा कांग्रेस में है तो कांग्रेस में वजन है। और पहले मुकाबला नहीं होता, ये नायब सैनी बनाने से पहले बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं था। अब बीजेपी मुकाबला करेगी, इसका इतना असर पड़ेगा तकड़। मैंने देखा है, नारनौन से गुजरा सारा सैनी समाज, बैकवर्ड समाज, दूसरे, बड़ी खुशी की लहर थी। हांसी गए, 4-5 जगह प्रोग्राम, हिसार में प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त। अब धनखड़ का स्वागत करने कौन जावा था बताओ, क्यों जावा था? वो कहते हैं भाई चीफ मिनिस्टर दो हमारा, फिर तो हम स्वागत कर दें। ये 100 बने, हमने बतेरे देख रखे, हमारे मंत्री कितने हंड है। नायब सैनी के बनाने से मुकाबला हो गया। पहले डाउन बीजेपी बहुत डाउन थी, थोड़ी डाउन नहीं थी, बहुत ज्यादा डाउन थी। जेजेपी कहीं है सर? जेजेपी के है, जेजेपी के बता पूछे कंपटीशन में कहीं आपने कहा अगले चुनाव में देखते हो? कमाल कर रहे जेजेपी। तुम जानते नहीं, मेरे से पूछ रहे हो, कोई नाम लेनी या नहीं पाओगा एक भी। रही इस समझौते की बात, ये बीजेपी वाले समझौता कर लियो। अगर एक वोट जजप्पा का कोई उसके भरोसे हो, एक वोट भी नहीं दिला सकते वो। और बीजेपी वाले जजप्पा का नहीं दिला सकते, जजप्पा को एक भी वोट। कितना है इनका पुराना तगड़े से तगड़ा कार्य, एक वोट भी नहीं दिला सकते ये।
जदप्पा को ये दिला सकते नहीं, जदप्पा वाले इनको दिला सकते नहीं। तो कांग्रेस ना अभी राजस्थान में जोर लगा रखा है पूरा, जेजेपी ने कई उम्मीदवार भी खड़े किए हैं, तो क्या तो चौटाला साहब ने चोई चरण सिंह के छोरे को मारने खातर भी कैंडिडेट खड़े करे थे, कितना नुकसान पहुंचाया यूपी में। ये क्या करेंगे वह? कुछ नहीं। अपना जो जिनको टिकट नहीं मिल रही, वहां किसी ने कांग्रेस की नहीं मिली, किसी ने बीजेपी की नहीं मिली, उनको कैंडिडेट बना के सोचते हैं कुछ जो माल है छोटा मोटा अपना चुरा चुरू के सोचते हैं भाई वहां भी थारा ईसा सप्पा लग जाए। ईसा सप्पा थोड़ी लग सकता है, सपने में भी नहीं लग सकता। तो हो लिया, वो तो खेल खत्म हो चुका भाई। सत्ता का जो ताला है नहीं, ताली ताला खत्म हो लिया, वो ताली न ताला। भाजपा के साथ जाट वोट बैंक कम है, जेजेपी के साथ जाट वोट बैंक होगा। जाट वोट बैंक है सिर्फ हुड्डा के पास आज, और किसी के पास नहीं है। लेकिन हुड्डा के पास आज भी और वोट नहीं है, जाट वोट है। और के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही नहीं होगा। और के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जाटों का आज यूं समझिए आप 80% से अबव वोट आज अकेला हुड्डा के पास है। रामकुमार गौतम का ये बयान सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि जाट वोटर इस समय बीजेपी और जेजेपी दोनों के खिलाफ हैं। और ऐसे में जहां जहां उसे कांग्रेस में बड़े जाट नेता नजर आ रहे हैं, वहीं पर वो उनके साथ में जा खड़े हैं। जहां कैथल में वो रणदीप सुरजेवाला के साथ ज़्यादा दिखते हैं, तो वहीं पर वो भिवानी में इंदरगढ़ जिले में किरण चौधरी के साथ ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन बाकी के हरियाणा में वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में ज़्यादा लामबंद हैं। खासतौर पर जीटी रोड बेल्ट पर वो पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के साथ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आते हैं। जाट वोटरों के सबसे ज़्यादा समर्थन के चलते ही भूपेंद्र हुड्डा परिवार की सियासी ताकत बढ़ी है और उनके साथ में इतिहास में पहली बार सबसे ज़्यादा जाट वोटर नजर आ रहे हैं। इनेलो के पतन और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खिलाफत ने जाट वोटरों को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ लामबंद करने का काम किया है। रामकुमार गौतम की बातों में सच्चाई है, क्योंकि रामकुमार गौतम जिस नारनौंद हल्के से विधायक हैं, वहां पर वो जाट वोटरों के बलबूते पर ही विधायक बने थे। वो 2019 में नारनौंद सहित पूरी बांगर बेल्ट में और पूरे हिसार जिले में ही जाट वोटरों का सबसे ज़्यादा रुझान दुष्यंत चौटाला के साथ में था। लेकिन अब जाट वोटरों का दुष्यंत चौटाला से मोह भंग हो गया है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए और दुष्यंत चौटाला को सबक सिखाने के लिए अब पूरी तरह से कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के साथ में नजर आ रहे हैं। इसका फ़ायदा किरण चौधरी को भी होगा, इसका फ़ायदा रणदीप सुरजेवाला का भी होगा और सबसे ज़्यादा फायदा होगा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का। जाट पॉलिटिक्स में आए इस बड़े बदलाव के चलते ही जहां इनेलो और जेजेपी दोनों ही हाशिए पर जा रही हैं, वहीं कांग्रेस को मोटा फायदा हो रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर जाट वोटरों का ये पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ में गोलबंदी होना उसका बड़ा फायदा देने का काम करेगा और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं नॉन जाट वोटरों की गोलबंदी रास आएगी। लेकिन नॉन जाट वोटरों का बीजेपी के साथ जाना और जाट वोटरों का कांग्रेस के साथ में खड़ा होना साफ तौर पर इनेलो और जेजेपी दोनों के लिए ही बड़े नुकसान का संकेत दे रहा है। जाट वोटरों का मूड बता रहा है कि वो 2024 के चुनाव में जहां बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो दुष्यंत चौटाला के भी सख्त खिलाफ हैं। दुष्यंत चौटाला को 2019 में जाट वोटरों का बम्पर समर्थन मिला था और इस मामले में कहीं न कहीं उन्होंने हुड्डा फैमिली को पछाड़ने का काम किया था। जाट वोटरों को बड़ी उम्मीद थी कि दुष्यंत चौटाला देवीलाल की तरह उनके हित रक्षक साबित होंगे, वो किसानों के हित रक्षक साबित होंगे। लेकिन किसान आंदोलन के बाद और उससे पहले बीजेपी के साथ सत्ता के गठबंधन के चलते उनको बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले जाट वोटर उनसे खफा हो गए और अब उनका कोर वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है। यही वजह है कि जेजेपी आज की तारीख में 10 में से एक भी सीट पर दोबारा जीत दर्ज करने की पोजीशन में नज़र नहीं आती है और इस बात का खतरा भी है कि दुष्यंत चौटाला खुद भी उचना सीट से हार सकते हैं। जाट वोटरों की खिलाफत के चलते अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है, जो 2024 के चुनाव में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों को बड़ा नुकसान देने का काम कर सकता है। रामकुमार गौतम जिस तरह से 4 साल से लगातार दुष्यंत चौटाला के हर फैसले को कोसने का काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग में खामियां निकालने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से वो जाट वोटरों के मूड का सही जायजा लेकर सही बात कह रहे हैं। 2024 के चुनाव में
जाट वोटरों के मूड को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में गैर जाट वोटरों के बीजेपी के साथ लामबंदी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में राम कुमार गौतम के सियासी फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में प्रदेश के जाट और गैर जाट वोटरों के आमने सामने के मुकाबले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।